तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपनी क्लास। एग्जाम के बाद आज आपकी पहली क्लास है। आई होप कि आप सभी का एग्जाम बढ़िया गया होगा, जैसा आप लोग बता भी रहे हो। और कुछ बच्चे तो आप लोग बता भी रहे थे, मार्क्स भी बता दिए गए हैं आप सभी के। चलिए, तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे एग्जाम के पहले, जो सेट एग्जाम का रिविजन कर रहे थे। उसके पहले चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। और ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा, वो क्या था? अच्छा, काफी दिनों के बाद कर रहे हैं तो एक बार पोल के बारे में देख लो। पोल में कैसे आंसर, सारे पुराने बच्चों को पता ही होगा। 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा आंसर अगर बी है तो बी पर क्लिक करके वोट कर देंगे। तो आंसर करोगे तो आपका अटेंडेंस बनेगा, पोल रिपोर्ट बनेगा। तो इस तरीके से आंसर करते रहिए जैसे करते आए हो आप लोग। टॉपिक क्या था हमारा? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। स्पेशल क्यों लिखा गया, पार्टिकुलर एंगल क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ना साइन 22 डिग्री, अब आपको क्या, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो सभी का वैल्यू नहीं पता मुझे। कुछ स्पेशल एंगल है जिसका वैल्यू पता होना चाहिए। ये चार्ट मैंने आपको बताया था भर के। देखो आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता है। अभी यूज करना होगा आपको। तो हम किस तरीके से इसको फिल करवाया था मैंने आपको, ये याद रखना होगा। ठीक है, देखिए, आपको याद रखना है सर, 0 डिग्री साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा? साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये याद रखना है आपको, 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। और टाइन साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो जीरो से बढ़ते बढ़ते 1 के पास चला गया। ठीक है, एक अगर याद कर लोगे तो बाकी सारा याद हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा याद कर लिया। तो अगर मैं कॉस थीटा पूछ रहा है, इसे उल्टा कर दीजिए। लेकिन हमेशा आप इतना लिख के उल्टा नहीं करोगे ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको याद कर लीजिएगा कि जल्दी जल्दी आपको बोल पाओ। आप कॉस 0 डिग्री अगर चाहिए तो कॉस थीटा में 0 डिग्री क्या होगा? ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, √3/2 यहाँ पर है तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कॉस 30 √3/2। ये 1/√2 के नीचे 1/√2 आ जाएगा। ये 1/2 जो यहाँ है ये वाला आ जाएगा 1/2। और जीरो सबसे आगे में था, ये जीरो यहाँ आ गया। ठीक है, तो साइन वाला को हमने उल्टा कर दिया। 0 1/2 1/√2 √3/2। और 1 था यहाँ, उसका रेसिप उल्टा आ रहा है, 1 √3/2 1/2 1/2 0। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर के 0 के पास चला गया। ठीक है, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा? टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सीधे सीधे आप कह सकते हो, इसको साइन को कॉस से डिवाइड करिए या इस दोनों का अंश ले लीजिए। 0/1 आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, तो 1/√3 दोनों का अंश ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सर ऐसा क्यों होता है? देखो, ये p/h है और ये b/h है। टैन थीटा क्या होता है? p/b होता है। तो आप यहाँ से p लीजिए, यहाँ से b लीजिए। ठीक है, तो आपको उसे यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से √3 ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन करना तो होगा आपको याद। तो ये लिखेंगे सर, टैन 30 कितना? 1/√3। टैन 45 देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो 1 और 1 दोनों जगह, तो 1/1 यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दो। उसके बाद टैन 60 डिग्री कितना होगा? बताओ, आप लोग में से कोई बच्चा बताओ, टैन 60 कितना होगा? √3। √3। तो यहाँ पर √3 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो √3/1 कहने का मतलब √3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/0 अनडिफाइंड होता है, तो या तो अपरिभाषित लिख दीजिए, यूडी लिख दीजिए। ठीक है, यूडी कहने का मतलब क्या? अनडिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित। या कई बार ना इसको इन स्लैश नहीं लगा रहा, अदरवाइज बट्टा समझ लोगे, इनफाइनाइट भी लिख देते हैं। इनफाइनाइट भी लिखना सही है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित लिखना भी सही है। कॉसेक थीटा, अब ये 3 अगर याद है तो बाकी 3 नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, आप उसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। ठीक है, तो साइन वाले को उल्टा करते चलिए। तो यहाँ पर 0 है, मतलब 0 कहने का मतलब 0/1 होना। तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। और नीचे में अगर 0 आ गया तो आपको सर ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर ये अनडिफाइंड हो गया। रीजन पता होना चाहिए, रटना नहीं है सारा चीज। ठीक है, कितना याद करिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे, तो 0/1 को 1/0 लिख दिया, अनडिफाइंड हो गया। 1/2 को रेसिप्रोकल करिए, व्युत्क्रम कीजिए, 1/2 बन जाएगा 2/1 यानी 2 आ जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल कीजिए, बताइए कितना होगा? √2। √2। आगे बोलिए, कॉसेक 60 डिग्री
2/√3। 2/√3, ठीक है, 2/√3 लिख दिया। और यहाँ पर एक का रेसिप्रोकल कीजिएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को देखा, एक ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आपको देखना है ये वाला कॉसेक, ठीक है। कॉसेक को व्युत्क्रम करोगे, अंश को हर को अंश बना दोगे तो आपका आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप जस्ट उसका उल्टा करते जाइए, एक का रेसिप्रोकल करोगे एक ही मिल जाएगा। √3/2 को उल्टा करिएगा 2/√3 मिल जाएगा, ठीक है। 1/√2 को आप लिख दोगे सर √2/1 यानी √2। 1/2 को उल्टा 2, और 0 का उल्टा अनडिफाइंड, ठीक है। 0 को उल्टा करेंगे 0/1 1/0 होंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक है। ये आपका टैन, टैन किसका रेसिप्रोकल होता है, आपका कॉट का। चलिए, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एग्जाम के पहले, तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, जल्दी जल्दी बताओ। टैन का रेसिप्रोकल, टैन 0 है, 0 का उल्टा करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। √3, एक का व्युत्क्रम एक एक ही रहेगा, √3 का व्युत्क्रम 1/√3। 1/√3, और अनडिफाइंड का व्युत्क्रम 0। 0। या फिर ऐसा सोच सकते हो, देखो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा करोगे तो यहाँ पर 0/1, तो 0/1 करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको चार्ट याद रखना है। अब अगर ये चार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मुझे जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, चार्ट आपने कॉपी पर बनाना है, सभी लोग अपने कॉपी में बनाइए, स्क्रीनशॉट से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे बताओ जल्दी से tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। √3। तो हमें देखना है सर tan वाला वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर है, तो tan 60 डिग्री ये वाला दिख रहा है √3, ठीक है। तो यहाँ से कह देंगे सर √3 हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे, cosec 45 डिग्री, √2। तो कम से कम ये चीटिंग करने आना चाहिए आपको, ठीक है, याद तो कर लेंगे। कॉसेक यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, तो कॉसेक 45 कितना आ जाएगा, √2 आ गया, तो यहाँ से कहेंगे सर √2 आ गया, कॉसेक 45 √2 आ गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस 60 डिग्री, 1/1। तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पर कॉस है, 60 डिग्री ये वाला है, तो कॉस 60 1/2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ tan 30 डिग्री, tan 30 नहीं, साइन, सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। 1/2, साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन का 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये पूरा याद करना है चार्ट। किस तरीके से याद करोगे, साइन कॉस याद कर लिया, साइन कॉस से tan निकल जाएगा, बाकी 3 तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे साइन कॉस tan याद है, कभी मुझे बोलता है ना, चलो ऐसा समझो, अब मैं चार्ट को हटा दिया, अभी तो चार्ट को देख कर लिख रहा था, मैं कहता हूँ सेक 30 डिग्री, ठीक है। आप सोचिए जल्दी से कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, ठीक है। ऐसे करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि कॉट 60 डिग्री, अगर डायरेक्ट याद हो ठीक है, लेकिन कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/√3। tan 60 कितना होता है, √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जो सही बोला था आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसा पूछता हूँ आपसे, मैंने पूछ दिया साइन क्यूब 30 डिग्री, ये क्या बोलोगे, 1/2 क्यूब। हाँ 1/2 क्यूब, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिग्री का पावर 3, ठीक है। इसका मतलब कहोगे सर 1/2 का पावर 3, और 1/2 का पावर 3 कहने का मतलब 1/2 को 3 बार गुना करना, यानी आ जाएगा आपका 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते रहेंगे। कभी आपसे बोलता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये बहुत यूज होता है, कितना होगा, 1 सर। 1 होगा। tan स्क्वायर 45 करने का मतलब tan 45 जो वैल्यू होता है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद करना है, बाकी
क्वेश्चन एक ऐसा करवाया ही था आपको, ये क्वेश्चन फिर से करिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, हो सकता है कि सीधे ऑप्शन आपको इस तरीके से दे, वैल्यू ना दे करके ये ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन को छोड़िए, इसको सॉल्व करिए। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉल्व करो क्या है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए। tan 30 याद होना चाहिए, 1/√3। इस वैल्यू को पुट करेंगे आप, तो 2 के जगह तो 2 ही रहेगा, ये वाला 2 तो 2 रहेगा, इंटू 1/√3 बट्टा 1 तो 1 है, प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब tan 30 का होल स्क्वायर डायरेक्ट करो, ठीक है। tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/√3 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा बताओ। 1 का तो 1, √3 का स्क्वायर 3, 1/3, ठीक है। यहाँ लिख दोगे 1/3। सॉल्व करने पर क्या दिख रहा है, ये तो 2/√3 आ ही गया, और नीचे सॉल्व करने पर 1 प्लस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ गया 4/3। आ रहा है आपका 2/√3 को भाग लगाना है 4/3 से, तो 4/3 से भाग लगाने का मतलब 3/4 से गुना कर देना। सॉल्व करिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इस 3 जो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये 3, इस 3 को सोचिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3, बताइए, ठीक है। जो ऊपर में √3 लिखा हुआ था, इसको मैंने √3 इंटू √3 लिख दिया, 3 हो जाएगा। अब यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, सर ये √3 से √3 कट गया, अब आ रहा है क्या आपका √3/2। √3/2 क्या है आपका, सोचिए। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। tan 60 कितना होता है सर, √3 होता है। cos 60 कितना होता है सर, 1/2 होता है, ठीक है। तो आपको सर सही कौन वाला आ रहा है, सही आ रहा है ये वाला, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया कैसे करना है। यस सर। पहले आप वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये समझ में आ गया ना सभी को, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, पोल करेंगे, उसके पहले मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं आपसे, फिर पोल में आप सही कर पाओगे। क्वेश्चन है आपकी किताब का ही, एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस, इस बार प्लस था ना, इस बार माइनस कर दिया, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपके पास tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपके पास sin 30 डिग्री। बताओ क्या आ रहा है, थोड़ा सा बस चेंज आएगा, बाकी तो वही चीज करोगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3 आपको पता ही, अभी यूज किया। tan 60 आ रहा है, ठीक है, एक बच्चे का आ रहा है आंसर, बाकी लोग करिए। tan 60, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी सभी सी कह रहे हैं, ठीक है। देखो इसको सोल्व करिए, तो 2 तो 2 रहेगा, tan 30 आपका 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 पुट किया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 कितना होता है सर, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/3। यहाँ आ गया आपका 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, तो 1/1 है, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 1/3 यानी 2/3, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 2/3। अब ये क्या आ गया, 2/√3 को भाग लगाना है 2/3 से, 2/3 से भाग लगाने का मतलब 3/2 से गुना कर देना, ठीक है, रेसिप्रोकल गुना कर देंगे। अब 2 से 2 तो आपका कट गया, अब ये जो √3 है, सॉरी ऊपर में जो 3 है ना, इस 3 को लिख दीजिए √3 इंटू √3, ठीक है, बाई √3, कट गया, तो आ रहा है √3। और √3 क्या होता है, cos 60 का वैल्यू देखिए, cos 60 कितना होता है,
1/2 साइन 60 √3/2 tan 60 √3 और साइन 30 1/2। तो आपको सर √3 तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो कह देंगे सर ये किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है आंसर, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन आप सभी का आंसर सही था। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई √3 5 - 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको ट्राई करो। ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी है tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 60 डिग्री। नाइस, गुरजीत का आंसर आ गया है इतने टाइम में। नाइस, वेरी गुड। चलो मैं भूल चुका हूँ tan 45 का वैल्यू, कौन बताएगा। 1/√3। tan 45 का वैल्यू पूछ रहा हूँ साहिब। 1 सर। tan 45 1 होता है, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 1 पुट करेंगे, तो tan 45 का वैल्यू 1 लिख दिया बेटा, ये √3 है, √3 लिख दिया, ब्रैकेट है 5 है, 5 लिख दिया, -4 tan स्क्वायर 45। तो tan 45 1 है, तो 1 का आंसर, ठीक है, अपने आंसर बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 कितना होगा, आपको सर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 ही रहेगा, ठीक है, तो आपको सर ये भी 1 ही आ जाएगा, 4 5 4 गुना 1, ठीक है। इसको करोगे 1/√3, 5 तो 5 है, -4 गुना 1 आपका 4 रहेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1/√3 इंटू 1, ठीक है, 5 में से 4 घटाए 1 आया, तो ये 1/√3 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। तो पूरा सिंप्लीफाई किया तो 1/√3 आ रहा है, 1/√3 आपको याद होगा। तो यहाँ तो अब यहाँ पर मैं सीधे नहीं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ऑप्शन को देखता हूँ, ये कॉर्ट में भी कहीं पर आता होगा, ठीक है, तो उसको छोड़िए। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 45 1, sin 60 √3/2, ठीक है, तो आपको सर 1/√3 यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ कहोगे सर ये हमारा tan 50 डिग्री के बराबर है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं 5, इसका वैल्यू पूछूंगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करके बताओ कितना आता। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखो मैं रैंडम लिख दे रहा हूँ, 2 tan स्क्वायर या क्यूब 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बस इतना, ठीक है, इसको सॉल्व करो। हो सकता है एग्जैक्ट कुछ नंबर आ जाए, हो सकता है कुछ फ्रैक्शन में है, ठीक। बस यहाँ पर cos का 60 है, tan का 45 है, साइन का 30 है। वैल्यू आपको याद होना चाहिए सभी का। cos 60 कितना बताओ, 1/2, tan 45 तो ही बताया 1, साइन 30 कितना 1/2, ठीक है, 3 आंसर आ रहा है। सिंपल, आपको 5 तो 5 ही दिखेगा, आपको सर cos स्क्वायर 60, मतलब अब देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू डालिए, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट ऐसे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। प्लस 2 है, 2 लिख दिया, tan 45 का होल क्यूब, tan 45 1 होता है, 1 का पावर 3 कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 होता है साइन 30, उसका पावर 2 कर दिया, पावर 3 क्या था, तो पावर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 5 इंटू 1/4, ये समझ में आ रहा है ना, 1/2 का होल स्क्वायर किया, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, तो 1/4 आया, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/4, ठीक है, कितना आ रहा है 5/4,
प्लस का 2, 2 गुना 1 आपका 2 आएगा, -1/4। कितना आ रहा है बताओ। आप इसको जैसे भी सॉल्व करने में आपको सही लगे, मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से तो ऐसा लिख सकते हैं 5/4 -1/4 प्लस का 2। तो 5/4 में से 1/4 अगर घटाए तो कितना आ जाएगा आपको, सर 4 4 तो नहीं चाहिए, 4 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाइए 4 आ जाएगा, 4/4 प्लस 2, 4/4 आपका 1 आ गया, 1 प्लस 2 यानी 3 आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करना चाहते हो, 5/4 प्लस 2 -1/4, तो इसको लिख दीजिए सर, ये हमारा बट्टा में 1 है, एलसीएम वाला तरीका, नीचे में 4। ठीक है, 4 1 कम 4, तो 5 को 1 से गुना करिए, 5, 1 चौके 4, 4 दूनी 8। ठीक है, -4 1 कम 4, तो यहाँ पर 1 कितना आ रहा है, तो 8, ये लिख दो ना, 8 5 13, 13 -1। ठीक है, 8 5 13 -1/4 यानी 12/4, 3 आ गया। वैसा भी कर सकते हो, बेटर ये है कि जो मैंने ऊपर किया। ठीक है, दोनों ही सही तरीका सही है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आगे कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन दो पोल में, Yes. चलिए पोल में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ट्राई करिएगा सभी लोग सॉल्व करने का, अपना समय लेकर के सॉल्व करिए, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, √3 tan 45 -2 tan स्क्वायर 45, इसका आंसर क्या होगा। पोल ऑन कर दिया हूं, लेकिन आप जल्दबाजी मत करना। √3 tan 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 tan स्क्वायर, देखो कई बार ना मैं बोल देता हूँ tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो 45 कहने का मतलब 45 डिग्री ही है वो। ठीक है, sin 30 कहने का मतलब sin 30 डिग्री है वो। तो यहाँ पर बस एक वैल्यू यूज आ रहा है tan 45 का। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सोचिए, और उसको फिल करिए इसमें। तो अभी तक 6 आंसर आए, 6 में 5 सही। tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। आप पहले इसको सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है, जो आ रहा है सभी का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका। तो 10 आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग करिए, 11 आंसर आ गया। आंसर सभी को करना है बस। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, बस आप वैल्यू पुट करोगे, बहुत जल्दी से आ जाएगा। 30 सेकंड और रुक रहे, 30 सेकंड और। 13 आंसर आए, 13 में 10 सही है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जाकर वोट कर दीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर लिखा गया था आपके सॉल्व करने के लिए, क्या बोला गया है, √3 tan 45, ठीक है, tan 45 डिग्री बटा 2 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि ये 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, √3। अच्छा, एक बच्चे का हैंडल हो रहा है बार बार, कुछ डाउट है क्या? खुशी राम, अनुज, कोई डाउट है? नो सर, चलो, √3 माइनस, माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं है, इंटू tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 पुट कर दिया यहाँ पर, 2 की जगह 2 है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है, उसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 45 भी तो 1 ही आएगा ना, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला, तो ये भी 1 ही आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ आ गया √3 इंटू 1 √3, 2 में से 1 घटाएंगे तो सर 1 आ जाएगा, √3 भाई, ये कहने का मतलब √3 आ गया, ठीक है। तो आ रहा √3, √3 कहाँ पर होता है, आप कह सकते हो सर ये tan का 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं cot 0 कितना होता है सर, ये अनडिफाइंड है, tan 60 आपका √3 होता है, tan 90 आपका अनडिफाइंड होता है, cot 45 आपका 1/√2 होता है, ठीक है। तो सीधे आप कहोगे सर ये वाला आंसर, √3 यहीं पर, tan 60 आपका √3 के बराबर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो मोस्टली सभी का आंसर था। बाकी बच्चे बताइए, कुछ बच्चों का आंसर मुझे ऑप्शन सी भी दिख रहा था, तो सी नहीं होगा ना, ऑप्शन सी tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, इसको सॉल्व करने पर अनडिफाइंड नहीं आया, नीचे में 0 थोड़ी बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कुछ जो हमने एक क्वेश्चन अभी किया था उसी पे मिलता जुलता है, 2 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, tan 60 का, cos 60 का और sin 60 का, सभी जगह 60 ही है। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, स्क्वायरिंग, स्क्वायर करना होगा। क्वेश्चन 15 मैंने ऑन किया है, ठीक है। आप टाइम लेके करो, बिल्कुल टाइम है यहाँ पर। इसलिए कह रहा था कि टेबल आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, और उसको याद करिए, एग्जाम में दिया नहीं रहेगा टेबल, और आप एग्जाम में बनाओगे तो नहीं टेबल बैठकर, ठीक है। तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए जल्दी से कि tan 60, जैसे आप बचपन में ना पहाड़ा जोड़ जोड़ करके बोलते होगे, 5 एकम 5 फिर जोड़ते होगे 10, किसी तरीके से, है ना। धीरे धीरे आप बड़े होते हैं कि उसको याद कर लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्ट कि 5 अट्ठे कितना होता है, आप तुरंत बोल दोगे 5 अट्ठे 40, ठीक है। 13 पंजे कितना होता है, बहुत जल्दी से बोल दोगे 65, ठीक है। उसी तरीके से पहले हम लोग एक ट्रिक से लिख लिया, लिखना सीख गए, उसके बाद आप जल्दी जल्दी याद करो कि tan 60 कितना, cos 60 कितना, sin 60 कितना, स्क्वायर करिए, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 8 6 या 9, यहाँ सर पर कितना अलग, करते हैं? अब मुझे नहीं पता, सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कितनों का सही। आप लोग के आंसर को देखकर मुझे लग रहा है कि 6 7 में से 5 बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। बाकी सॉल्व करने पर पता चल ही जाएगा, अभी सॉल्व करते हैं। देखो मैं बैठा हूँ, आपको नहीं बैठे रहना है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व हो गया तो बस वेट करिए, सॉल्व नहीं हुआ है ट्राई करते रहिए। 11 आंसर आए अभी तक। टू tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर पोल में पूछना था मुझे, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया है। एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन रहे, हो सकता है ऑप्शन ना रहे, ठीक है, दोनों ही टाइप से पूछा जाता है।
समय और चाहिए क्या? बोलो। 30 यस सेकंड सर। और दे रहा हूं। चलो तो फिर समय थोड़ा और बढ़ा रहे, 1 मिनट का टाइम और दे देते। वैल्यू याद है tan 60 का? यस सर। tan 60 आपको सोचना होगा, cos 60 सोचना होगा और sin 60 सोचना होगा। यहाँ पर सारे 60 वाले हैं, हो सकता है एग्जाम में 60, 45, 30 मिक्स करके दे। हाँ, ये नहीं होगा कि आपसे बोल दे 31 डिग्री, 45, 55 डिग्री, नहीं, 55 डिग्री का वैल्यू मुझे भी नहीं याद है। जो टेबल में था वही सब वैल्यू आएगा। 20 सेकेंड्स और है, 20 सेकेंड्स और ट्राई करो कितने टाइम में हो जाए। 15 सेकेंड्स। चलो अगर टाइम चाहिए तो अभी माइक ऑन करके बताइए, अदरवाइज इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। देखो आपके जो आंसर आए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। 1, 2, 13, 1, 17 बच्चों ने आंसर किया है। 1, 2, 13, 1 कहने का मतलब पता ही है आपको, मैंने बता रखा है। 1, 2, 13, 1 मतलब सबसे ज्यादातर बच्चे ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी होगा या कुछ और होगा। लिखा क्या गया है? 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब मुझे पता होना चाहिए 60 डिग्री के सभी के वैल्यूज। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है? tan 60 बताओ। रूट रूट 3 3। होता है, बढ़िया। cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 होता है। और sin 60 कितना होता है? √3/2। √3/2। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। बिल्कुल सही बोला, तीनों वैल्यू। अब इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। एग्जाम में कितना लिखना होगा हमें? बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 की जगह 2 लिख दिया। सर tan 60 का होल स्क्वायर है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ पर गुना करके √3 लिखिए और इसका वर्ग कर दीजिए। कितना लिखना होगा? प्लस 3 गुना, सर cos 60 का होल स्क्वायर है। cos 60 कितना होता है? 1/2, 1/2 का वर्ग कर देना है। ठीक है, माइनस पावर देखते रहेंगे, पावर 2 है कि 3 है, यहाँ पर सभी जगह पावर 2 है। आगे साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 √3/2 है, तो √3/2 का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ये आपका आ रहा है 2 गुना √3 का वर्ग। √3 अगर 2 बार गुना होगा कितना दे देगा? 3 देगा। √x 3। इंटू √x, आपका x आ जाता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 × 3 प्लस 3 × 1/2 का वर्ग 1, नीचे में 2 का वर्ग 4। ठीक है, माइनस √3 का वर्ग करेंगे 3, 2 का वर्ग करेंगे 4। देखो ये थोड़ा फास्ट करना है, इसमें बहुत कैलकुलेशन सिंपल सा है, तो ऐसा कुछ आया। तो ये कह रहे हैं सर 2 × 3 = 6 प्लस ये 3 को 1 से गुना करेंगे सर 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, अब हमें दिख रहा है सर ये 3 इसको क्या करोगे? 3/4 से 3/4 कैंसिल कर दो। अगर मैं तो x माइनस एक्स, तो x में से x कैंसिल कर दोगे ना, सेम 3/4 में से 3/4 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपको आ रहा है 6। ठीक है, तो आपका आंसर ये दिख ही रहा है सी में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बाकी जिनका आंसर, एक बच्चे का ऑप्शन नंबर ए था, डी था और जो बी था, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इसमें कहीं पर भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लो। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत गलती किया हो, है ना? क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू वाले आप जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा बाकी, और मैं आपको होमवर्क तो सेंड करूंगा ही, उसको करिए। चलिए आगे जो टॉपिक है आपका, देखो इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए।
कि उपरोक्त सारणी जो हमने देखा था, टेबल जो देखा था, उस टेबल में आप देखोगे ना, जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आप वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, एंगल का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, कोण का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा का मान 0 से बढ़कर के 1 हो जाता है। 0 से स्टार्ट होता है पहला वैल्यू, 0 से बड़ा हुआ 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा, आप निकाल तो नहीं पाओगे लेकिन आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, 1/1.414। ठीक है, ये वैल्यू जो आएगा 1/2 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो आप बस वेरीफाई कर सकते हो, तो आपको सर 1/√2 उससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा वैल्यू √3/2 होगा और इससे बड़ा 1 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, बढ़ते जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 1 तक। कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है। यहाँ पर एक आया, एक से छोटा हो गया √3/2, उससे छोटा हो गया 1/√2, उससे छोटा हो गया 1/2, और यहाँ पर आ गया 0। अगर आप भूल जाओगे ना बढ़ता है कि घटता है, आपको बस 2 वैल्यू याद है तो आप कर लोगे। 0 यहाँ, 1 यहाँ, देखो बड़ा हो गया ना, 0 से लेकर 1 तक तो बढ़ा, तो साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होते जाता है। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से लेकर 0 तक, तो 1 पहले था, 1 से हो गया 0। ठीक है, तो जैसे से एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 से 90 जा रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है। ये साथ ही 11th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है, कॉस थीटा का वैल्यू घटते जाता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या मैं कभी ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा का वैल्यू 5 आ गया? ये लिखना सही है कि गलत है? सर गलत। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। साइन थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल हो सकता है सर, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है। साइन थीटा का वैल्यू 5/3 हो सकता है क्या? बोलो। साइन थीटा का हाँ वैल्यू सर। 5/3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। हाँ सर। 3 को 5 से डिवाइड करो ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो। ये साइन थीटा क्या होता है सर, P/H होता है ना। एच देखो छोटा हो गया, ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर लंब 5 हो गया और एच का वैल्यू 3 हो गया, ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे हाँ नहीं सर। सर, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सर ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सर ये लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है आपका P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। तो इन दोनों ही में क्या होना चाहिए, अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लंब या आधार कर्ण से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो ऊपर में नंबर छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू 3/8, ऐसा हो सकता है क्या? यस। ऐसा नो हो सर। सकता है? न्यू नो, ऐसा तो हो सकता है ना। देखो P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 8, तो ये तो सही है, 1 से छोटा है ये। ठीक है, कोई नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है, कैसे पता चलेगा बताओ? अगर मैं कह रहा हूँ A बटा B, 1 से बड़ा और 1 से छोटा कैसे पता चलेगा? सर जब बी बीस अगर से बी छोटा से होगा। अगर बड़ा होगा ना सर, बी से तो वो 1 से बड़ा होगा सर। देखो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, अगर मैं लिखता हूं ऊपर में बड़ा नंबर, ठीक है, मैं लिख दिया 5/2, तो ये संख्या 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं 2/5, ऊपर में छोटा, तो संख्या 1 से छोटा। उचित भिन्न अनुचित भिन्न काफी चीज पढ़ा है पहले, उतना डिटेल में नहीं जाते। सिंपली इस तरीके से याद रखिएगा, ऊपर में अगर बड़ा रहेगा तो 1 से बड़ा, नीचे ऊपर में छोटा रहेगा तो 1 से छोटा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि साइन थीटा का वैल्यू इनमें से कौन सा, कॉस थीटा का वैल्यू इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिख दिया 5, ऑप्शन बी लिख दिया 5/3, ऑप्शन सी लिख दिया 2/1, ऑप्शन डी लिख दिया 3/7। इनमें से बताओ कौन सा कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता है? डी। डी होगा, क्योंकि सर ये 1 से बड़ा है, नहीं हो सकता। सर ये भी ऊपर में बड़ा आ गया, 1 से नहीं बड़ा ये नहीं हो सकता। सर ये 2 हो गया, ये नहीं हो सकता। ये वाला हो सकता है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू का रेंज पता चल गया, 1 से छोटा ही रहेगा। 7/3 नहीं हो सकता, ठीक है, 3/7 हो सकता है। क्लियर? चलिए ये ध्यान रखिए, ऐसे आता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन पता होना चाहिए।
सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कोई का वैल्यू बड़ा नहीं होता। सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो उसका रेसिप्रोकल था, इसका वैल्यू एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे एक वैल्यू आपने देखा भी यहाँ पर 2 आ गया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आया था। कॉसेक 30 डिग्री देखिए 2 है, ठीक है। सेक 60 डिग्री देखिए 2 है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 था, तो इसको रेसिप्रोकल करने पर 2 मिल जाता था, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू दो एक से बड़ा हो सकता है, इसका वैल्यू एक से छोटा नहीं होगा, इसका वैल्यू एक से छोटा नहीं होगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि सेक थीटा का वैल्यू इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, सेक थीटा का पॉसिबल वैल्यू बताइए, इनमें से कौन सा हो सकता है। एक में लिख दिया 2/5, एक में लिख दिया 1/2, एक में लिख दिया 5/3, एक में लिख दिया 1/3। अब बताइए। बी सी सर। सी होगा, क्योंकि आपको पता सर ये नंबर क्या है, एक से छोटा है, ये नंबर एक से छोटा है, ये नंबर एक से छोटा है, ये वाला नंबर एक से बड़ा है, ठीक है। तो एक से बड़ा है, कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू हमेशा एक से बड़ा ही होता है, एक से छोटा नहीं होता, ठीक है। एक हो सकता है, एक जैसे आपने देखा था यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, ठीक है, लेकिन एक से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है, एक से छोटा कभी नहीं होगा। तो ये सारा नहीं होगा, 5/3 वाला होगा, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन ऐसा था, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका आपने पढ़ा है, अब ट्रिगोनोमेट्री को यूज करके अगर कुछ सर्वसमीका हो तो उसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहेंगे। तीन फॉर्मूला, सबसे इसको फार्मूला कह सकते हो, तीन आइडेंटिटीज, तीन फार्मूला आपको याद करना होता है। पहला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बोल बोल के एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, बीच में प्लस का साइन होना जरूरी है। मैं लिख रहा हूं, अच्छा थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 होगा। एक मैं अगर लिख दूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना होगा, पता नहीं क्या होगा, ये नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर वर्ग नहीं आया ना, ये नहीं पता। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स मतलब घन कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, नहीं पता। तो हमें पता क्या है, बस इतना पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर मैं पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, आप सॉल्व करके देखोगे तो भी एक मिलेगा। आप डायरेक्ट बोलिए सर यहाँ पर 30 डिग्री है, ये वाला थीटा और यहाँ थीटा सेम होना चाहिए, अगर सेम है, यहाँ 30 है यहाँ भी 30 है, तो आपको सर ये तो एक ही आने वाला है। चेक करते हैं, साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर, चेक करो, 1/4 प्लस 3/4 आ रहा है, 4/4 एक, ठीक है, तो आएगा ही एक, है ना। तो अगर दोनों जगह थीटा सेम है तो आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ोगे तो एक आएगा, थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए। तो अगर कभी आपसे पूछता हूँ, यहाँ तो वैल्यू पता था आपने पुट करके निकाल लिया, लेकिन आपके एग्जाम में अगर कभी ऐसा लिख के पूछ दे और पूछता ही है साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कितने बच्चों को पता है साइन स्क्वायर 42 का वैल्यू कितना होता है, किसी को पता है क्या? नो सर। नहीं, मुझे भी नहीं पता साइन स्क्वायर 42 कितना होता है, लेकिन इसका आंसर आप बता सकते हो, बताओ कितना होगा इसका आंसर। एक एक होगा, क्योंकि नहीं अपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 42 है और यहाँ भी 42 है। अगर मैं 42 को थीटा मान दो, 42 डिग्री को थीटा एक्स कुछ ही मान दो, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है, तो कहेंगे सर 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, है ना। मैं लिख दू साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, अब क्या होगा, अपरिभाषित। अब अपरिभाषित नहीं, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते, अभी के नॉलेज से हमें नहीं पता, बताया जा सकता है, लेकिन आप बोलोगे सर हमने नहीं पढ़ा है, हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पूछेगा, ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है।
जो पता है वही पूछेगा। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा वाला नहीं पढ़ना है। आगे जाकर के आप पढ़ोगे कभी तो साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 32 हमें नहीं पढ़ना है, हटाइए इसको। क्यों नहीं आंसर आया? यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 32 है, अलग अलग वैल्यू आ गया, तो हम कैसे बता दें? ठीक है, थीटा थीटा तो सेम होना चाहिए ना, तब जाकर के 1 होगा। ठीक है, तो आपको सर ये वाला अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा वाला हम आंसर नहीं बता सकते। ये तो ठीक है कि ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे। इस फॉर्मूला से देखो, दुनिया भर के फॉर्मूला आपके किताब में अलग अलग बुक में लिखे रहते हैं। आर एस अग्रवाल बुक देखोगे, आर डी शर्मा बुक देखोगे, दुनिया भर के फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, सब याद करोगे बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है। मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, बस मैं बोल रहा हूँ ये वाला याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कभी मुझे साइन स्क्वायर थीटा लिखना रहे तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज करके लिख सकता हूँ ना। मैं अगर लिखता हूँ 1 कि माइनस एक्स, कोस नाइस, तो अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो वाई स्क्वायर को भगा देंगे उधर। ठीक है, तो हम कहेंगे सर यार 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वही काम करिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो इसके आगे प्लस का साइन है, साइन चेंज कर लेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला ही होता है, लेकिन इसको याद करिए मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला याद करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखेंगे? साइन स्क्वायर को उधर लेके जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कहेंगे सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर मैंने कितने फॉर्मूला लिख दिया? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, तीनों याद करिएगा। नहीं, तीनों याद करने के लिए आपका मर्जी है कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं बोला कि तीनों रटना है आपको। हाँ, मैं इतना बोलूंगा कि आप ये वाला जरूर याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी अगर लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर ठीक है, अगर मैं कभी लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बोलोगे? कोस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपका। सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, बाकी दोनों को लिखना सीख लिया आपने। अगला फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सेकंड है आपका, मतलब सेक बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, स्क्वायर रिलेशन कहते हैं इसको। मतलब कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो अगर मैं आपसे कहीं पूछता हूँ कि सेक स्क्वायर 49 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 49 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 1। आपको पता है यहाँ पर सर 49 है, यहाँ भी 49 है, अगर मैं थीटा बोल दूं 49 को तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये हमने याद कर लेना है, ये वाला याद किया था उस तरीके से ये भी याद कर लेना है। अब यहाँ से भी दो फार्मूला निकल कर आएगा, जो मैं कह रहा हूँ कि याद करने की कोई नीड है नहीं। यहाँ से क्या निकल कर आएगा? पहला ये, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे सेक स्क्वायर थीटा बता दो, तो सेक 1 स्क्वायर प्लस थीटा क्या tan लिख सकते? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कभी अगर लिखा रहे ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर। ठीक है, तो रटना नहीं। ठीक है, कि याद कर रहे हैं इतना नहीं याद करना है। ठीक है, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ बस इसको याद कर लेना, बाकी वो डिराइव कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूँ tan स्क्वायर है लिखिए, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा अगर चाहिए होगा तो कैसे लिखे? देखो, अगर मैं सेक स्क्वायर को उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, इधर समझिए। फॉर्मूला क्या है आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं सेक स्क्वायर को उधर भेज दूं तो ये माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, हमें tan स्क्वायर चाहिए, तो मैं tan स्क्वायर को उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे tan स्क्वायर चाहिए, तो इस 1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या लिख स्क्वायर सकते हैं? थीटा माइनस 1 हाँ, -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
और इसीलिए मैं मना करता हूँ आपको याद करने के लिए, कई बार ना कंफ्यूज कर जाओगे कि सर 1 माइनस सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर प्लस 1 था, कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था। तो इसलिए मैं बस इतना बोलता हूँ कि आप बस ये वाले को अच्छे से याद कर लो, बाकी आप यहाँ से डिराइव कर लीजिएगा जब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला याद हो गया। तीसरा Yes, sir. तीसरा फार्मूला का ये कंप्लीट है, बस यही 3 फार्मूला है आपका, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। पहले वाले में प्लस का साइन है, बाकी में माइनस का साइन है, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, क्या लिखोगे आप? 1 प्लस कॉट और स्क्वायर थीटा। तो square theta. अब यहां से मैं कहता हूँ 1 को ना इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। Square theta. तो एक फार्मूला और निकल कर आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर हर फार्मूला से यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, टोटल एक 3 तो ये था, 2 2 और निकल गया। ठीक है, टोटल 9 फार्मूला। तो 9 फार्मूला में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है, बस ये 3 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारा चीज आपको याद करने की नीड है नहीं। ठीक है, ये 3 अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर काम कर लेंगे। मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, देखो अगर कभी ऐसा लिख दे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? 1, sir. नहीं, ये 1 नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि 5 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 2. 3 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? Minus. अगर मैं कहता हूं a माइनस बी है मेरे पास 7, b माइनस है, कितना आएगा? -7. -7। समझिए, देखो क्या होता है ना, 5 में से 3 घटाने पर अगर 2 आ रहा है, 5 बड़ा नंबर है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव आएगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आ गया। a -1. माइनस बी, हाँ -1 आएगा, बढ़िया। a माइनस बी 7 है, तो इसका मतलब a बड़ा रहा होगा, तभी तो a में से b घटाने पर पॉजिटिव आ रहा है। अब b में से a घटा दोगे तो छोटा में से बड़ा घटाओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। कैसे? अगर डिराइव ही करना है तो आप क्या बोलिएगा, ऐसे लिख, ये तो 1 होता है, अगर माइनस साइन में कॉमन लेना तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन चेंज कर लेगा ना, बराबर 1। ठीक है, ये माइनस साइन उधर भेज दो, तो क्या आ गया आपका? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आपका आ गया 1। और इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए, तो प्लस वाला आगे लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। यहाँ -1 कर दो, ये -1, ये -1 उधर गया। ठीक है, तो आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। याद नहीं करना ये सारा चीज। ठीक है, ये मत सोचो कि रटना है हमें, कुछ नहीं याद करना। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। क्वेश्चन बस बदल बदल के आपको पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या बोलिएगा? -1. -1। सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाने पर 1 आता है सर, tan स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? कुछ फिक्स नहीं है सर, कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, बीच में माइनस का साइन आता तो बता देते 1, इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। कुछ आएगा थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वैल्यू दिया रहता तो बता देते, अभी नहीं बता पाएंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना 1. आएगा? यहाँ -1 नहीं करेंगे ना, 1, sir. यहाँ 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये मत करना कि साइन चेंज करना है, क्योंकि ए में बी जोड़िए तो 5 आ रहा है, तो बी में ए जोड़ने पर भी 5 ही आएगा। 2 में 3 जोड़ने पर अगर 5 आता है तो 5 में 3 जोड़ने पर, 5 में 3 में 2 जोड़ने पर भी आपका 5 ही आएगा, उसमें उल्टा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर उल्टा करने पर साइन चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा करने पर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी आपका 1 ही रहेगा। ठीक है,
चलिए यस सर। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन तो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7, इसका वैल्यू कितना होगा? 8 सर। 8 कैसे होगा? 12 होगा। देखो यहाँ पर दोनों जगह पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5। तो इन दोनों टर्म में से आप 5 कॉमन लीजिएगा ना, इस पूरे को आपने 1 कर दिया क्या? यहां से आप 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 12 स्क्वायर से थीटा। 12। हाँ अब 12 आ रहा है ना, तो ये 5। अब ये पूरा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना 1 प्लस 7, तो ये आपका आ गया 5 प्लस 7 यानी 12, ठीक है। ओके यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं दे रहा हूँ 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5, इसका वैल्यू बताइए। काफी अच्छा ये सब क्वेश्चन है सीखने के लिए। सर 7। देखते हैं क्या आता है। देखो इसमें आप क्या करो ना, जिसका जिसका फॉर्मूला आपको पता है उसको एक सेक स्क्वायर के साथ आपने पढ़ा है tan स्क्वायर वाला, ठीक है, ये दोनों को एक साथ रख लेंगे। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रखना चाहिए, 5 को अकेले छोड़ दो, ठीक है। तो आप लिखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस का कुछ ऐसा ही देगा कि जिससे आपका फॉर्मूला पर सेट हो जाए, ठीक है। प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस वाले को एक साथ लिखा और 5 जो है उसको तो अकेले रख दिया। यहां से 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पहले दो में से 9 कॉमन लिया, बाकी यहां से 2 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया प्लस 5, 16 आंसर आ रहा है, ठीक है, 16 ही आंसर आएगा। 9 इंटू ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, 9 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, गलती हो रहा है कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में गलती होगा, इसलिए मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो 9 एकम 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 5, 9 2 11, 11 2 16, ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा आपको एज अ होमवर्क, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं पर डाउट है आज के क्लास में तो बताइए, अगले क्लास में बस इसके कुछ क्वेश्चन, चलो इसको एक ट्राई करना आप लोग, ये होमवर्क रहा, अगले क्लास में इसको ट्राई करेंगे, हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होमवर्क लिंक भी जाएगा आपको, ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए।